नमस्कार नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हम देख रहे थे आमेर का इतिहास। इसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर ईश्वरी सिंह पढ़ा था। राजमहल का युद्ध जीत जाता है ईश्वरी सिंह, बगरू का युद्ध हार जाता है, माधो सिंह जीत जाता है और माधो सिंह को आधा राज्य देना पड़ता है, 5 परगनी, और मराठों को युद्ध हर्जाना देना पड़ता है। इसके बाद मराठों ने इस लाठों होता है राजमहल विजय के बाद। इसके बाद मराठों ने जब उसे ज्यादा दबाव डाला तो वो आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद में माधव सिंह 10 जनवरी 1751 को क्या करता है, मराठों का कत्लेआम करवाता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने माधव सिंह के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने प्रताप सिंह के बारे में पढ़ा था। सवाई प्रताप सिंह की बहुत सारी बातें हैं। आज हम पढ़ते हैं सवाई प्रताप सिंह से आगे शासक बनता है जगत सिंह। सवाई सभी के आगे लगेगा तो ये हो गया जगत सिंह। इसका शासनकाल है 1803 से 1818। सवाई जगत सिंह शासनकाल है 1803 से 1818 तक। इसका एक नाम है, उपनाम बोला जाता है इसे बोला जाता है बदनाम राजा। बदनाम राजा। अब बदनाम राजा क्यों बोला जाता है ये आगे देखेंगे। इससे पहले इसके अंदर आता है, एक आता है इसके समय की 3 ही बातें हैं। सवाई जगत सिंह के समय की 3 बातें हैं प्रमुख याद करने वाली। कौन कौन सी बता देता हूं आपको। नंबर 1 पर आता है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध ये हुआ था 1807 ईस्वी के अंदर। गिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, ये हुआ था। पहले इसके पीछे क्या आपको कहानी सुना देता हूँ, क्या बात थी, क्या क्यों युद्ध हुआ। मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह। जोधपुर के राजा यानी मारवाड़ के राजा थे भीम सिंह और जयपुर के राजा थे ये जगत सिंह। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की एक पुत्री थी कृष्णा देवी। उन्होंने उस कृष्णा देवी की सगाई जोधपुर के राजा भीम सिंह के साथ कर दी। कुछ समय बाद जोधपुर के राजा भीम सिंह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और आगे राजा बनता है जोधपुर का मान सिंह, जिसे सन्यासी राजा भी कहा जाता है। अब मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री की दोबारा सगाई कर दी जगत सिंह से, यानी आमेर के जगत सिंह से। इस बात पर जोधपुर के मान सिंह ने अटैक कर दिया जगत सिंह के ऊपर, आमेर के जगत सिंह के ऊपर। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था गिंगोली का युद्ध 1718 ईस्वी में। किस जगह हुआ गिंगोली का युद्ध हुआ, किसके मध्य हुआ, मारवाड़ का था मान सिंह। मारवाड़ का हो गया आपके मान सिंह और जयपुर का हो गया जगत सिंह। इस युद्ध में जगत सिंह की क्या होती है, जीत होती है। लेकिन युद्ध कभी भी निर्णायक बहुत कम बार होते हैं। निर्णायक युद्ध किसी चुनाव का नतीजा नहीं होते युद्ध। इसके बाद में मान सिंह ने घेराबंदी भी डाल दी थी और वापस युद्ध के लिए तैयारी करने लगा। तब अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह के कहने पर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को क्या कर दिया, जहर दे दिया या जहर दिलवा दिया। उसी को कहा जाता है कृष्णा कुमारी विवाद, जो आपके मेवाड़ पढ़ाएंगे तो बढ़िया तरीके से और बताएंगे। तो कृष्णा कुमारी की वजह से मारवाड़ के मान सिंह और आमेर के जगत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में, और इसके अंदर जीत होती है जगत सिंह की। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक नाम आता है रस कपूर का। नंबर 2 बात इसकी, रस कपूर। रस कपूर इसकी एक दासी थी, कोंकीबाई बोल सकते हैं, दासी। रस कपूर क्या थी, एक नृत्यांगना थी और जयपुर के अंदर एक नृत्यांगना थी, मुनीचंद खाने की आप नृत्यांगना बोल सकते हो।
नृत्य कौन देखने जाएगा? पैसे वाले लोग। और ज्यादा पैसे किसके पास होते हैं? सबसे ज्यादा राजा के पास। तो एक बार जगत सिंह नृत्य देखने गए, उन्हें नृत्य तो पसंद आया ही आया, साथ में नृत्यांगना भी पसंद आ गई, और वो रस कपूर को ले आए अपने महल के अंदर। रस कपूर को वहां से महल के अंदर ले आए। इधर रस कपूर भी खुश थी कि उसे राजा ले आए, और इधर जगत सिंह भी खुश था कि उसे रस कपूर पसंद थी, और वो रस कपूर को महल के अंदर गए। कुछ दिनों बाद रस कपूर ने कहा कि आप तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि मुझे लाकर महल में रख दिया। जगत सिंह ने क्या क्या चाहिए तुमको? रस कपूर ने कहा कि मैं दरबार में भी जाना चाहती हूँ। तो जगत सिंह बोला बस इतनी सी बात? अगले दिन साइड में कुर्सी और लगवा दी, बोला 2 कुर्सी लगवा दो। साथ में दरबार में जाने लगी। अब रस कपूर ने कहा कि जो लोग दरबार में आते हैं वो आपको तो सजदा करते हैं, नमस्कार करते हैं, मुझे कोई नहीं करता। जगत सिंह ने आदेश दिया कि जो भी आएगा वो मुझे सजदा करेगा, साथ में रस कपूर को भी करेगा। अब यहां पर आकर दिक्कत हो गई कि जो सेठ साहूकार या पैसे वाले लोग कल तक रस कपूर का नृत्य देखने जाते थे, और वहां पर नृत्य देखते थे रस कपूर का, वहां पर वो पैसे की लगा दो ढेरी वाला माहौल भी बनाते थे, उन्हें अब रस कपूर को क्या है कि नमस्ते करना पड़ता, सजदा करना पड़ता, उनके सामने झुकना पड़ता। कहते हैं कि इसके बाद में रस कपूर ने जगत सिंह से कहकर हाथी की सवारी के साथ बैठने लगी थी, और थोड़ा राजनीति में ज्यादा इंटरफेयर करने लगी थी। राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया था रस कपूर का। जब दिंगोली के युद्ध में जाता है ये जगत सिंह, तो पीछे से सामंतों ने क्या किया, रस कपूर को पकड़ा और उसे नाहरगढ़ के किले में बंद कर दिया। कहां बंद कर दिया इसको? नाहरगढ़ के किले में। नाहरगढ़ के किले में इसे बंद कर दिया। आने के बाद जगत सिंह ने पूछा कहाँ है मेरी रस, कहाँ है? सामंतों ने कहा उसे तो हम नाहरगढ़ के किले में बंद कराए, अगर तूने ज्यादा 3-2 पास की तो तुझे भी वहां पर बंद कर देंगे। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, वो नहीं तो किसी और को देखेंगे और दूसरी आएगी अपने लिए। लोग कहते हैं कि जब जगत सिंह की मृत्यु हुई थी तब रस कपूर को इस बात का पता चला, और उसके बाद में वो नाहरगढ़ से भागकर कहाँ आ गई? जहां जगत सिंह की अर्थी थी, जगत सिंह की चिता थी, और जगत सिंह की चिता पर उसके साथ सती हो गई थी। ये बात कहते हैं, कितनी झूठी है कितनी सच्ची है पता नहीं, लेकिन कहते हैं। तो ध्यान रखना, जगत सिंह का एक तो गिंगोली का युद्ध, एक रस कपूर देखो इसके क्या है कि राजनीति में हस्तक्षेप करती थी, तो इसे बोला जाता है जयपुर की नूरजहां। जयपुर की नूरजहां। अब जयपुर की नूरजहां बोलते ही आपको ध्यान रखना चाहिए, नूरजहां जहांगीर की बेगम थी, और वो थोड़ा ज्यादा हस्तक्षेप करती थी। तो उससे एक उपमा और की जाती है कि जोधपुर में अपने राजा, वो इससे पहले पढ़ा था ना, प्रताप सिंह के समकालीन थे विजय सिंह, जो तुंगा की युद्ध में सहायता करने के लिए आते हैं। उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, उनकी एक दासी थी गुलाब राय, और गुलाब राय भी क्या है कि जोधपुर के शासनकाल में अपना हस्तक्षेप करती थी। उसे बोला जाता है जोधपुर की नूरजहां। गुलाब राय को और रस कपूर को बोला जाता है जयपुर की नूरजहां। और नूरजहां कौन थी? जहांगीर की बेगम थी, जो राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप करती थी। तीसरी बात है इसकी मृत्यु बता दें कपूर की। इसके बाद में तीसरी बात है इसकी अंग्रेजों से संधि। पहला गिंगोली का युद्ध, दूसरी रस कपूर ध्यान रखना, और तीसरा अंग्रेजों से संधि ध्यान रखना। अंग्रेजों से संधि। जगत सिंह ने, आमेर के राजा जगत सिंह ने क्या की थी? अंग्रेजों से संधि कब की थी? 15 अप्रैल 1818। अपने राजस्थान वाली संधियां लगभग 1818-1817 में हो गई थी संधियां। तो ध्यान रखना, अंग्रेजों के साथ जगत सिंह ने संधि कब की? 15 अप्रैल 1818 के अंदर। अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों का वायसराय तो था उसमें वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन संधि कर रहा था चार्ल्स मेटकॉफ। और इधर हो गया अपना जगत सिंह, जयपुर का हो गया जगत सिंह, और इधर हो गया चार्ल्स मेटकॉफ। अब जब मैंने जयपुर के अंदर अंग्रेजों की संधि बताई तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि पीछे और भी संधियां हुई है, यानी अंग्रेजों के साथ मेवाड़ की भी, मारवाड़ की भी,
बीकानेर की, इन सभी की संधि हुई है, तो वो किसने की? तो ध्यान रखना, जयपुर में की जगत सिंह ने, मेवाड़ में करते हैं महाराणा भीम सिंह, जो भी मैंने बताए थे कृष्णा कुमारी वाले, वही भीम सिंह। मारवाड़ में आगे राजा बना था जिसे बोलते हैं सन्यासी राजा मान सिंह, तो मारवाड़ में करता है सन्यासी राजा मान सिंह अंग्रेजों से संधि। बीकानेर में सूर सिंह था, सिरोही में आपके शिव सिंह, कोटा के अंदर आपके आता है ये उम्मेद सिंह, और बूंदी के अंदर विष्णु सिंह, आपके ध्यान में होनी चाहिए। जयपुर में जगत सिंह, मेवाड़ में भीम सिंह, मारवाड़ में मान सिंह, बीकानेर में सूर सिंह, और सिरोही के अंदर शिव सिंह, कोटा के अंदर उम्मेद सिंह, और बूंदी में विष्णु सिंह, ये आपके राजा ध्यान में होने चाहिए। तो जगत सिंह की 3 बातें हैं। लिंगोली का युद्ध 1718 के अंदर मान सिंह और जगत सिंह के मध्य जगत सिंह क्या है, जीत जाता है। कृष्णा कुमारी विवाद वाला ध्यान रख लेना थोड़ा। फिर आगे आपकी रस कपूर, थोड़ी रस कपूर को ध्यान रख लेना, ये बात ध्यान रखना कि कहां बंद किया था, नाहरगढ़ किले के अंदर। इसके बाद में अंग्रेजों से संधि 15 अप्रैल 1818 को, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेजों का इंटरफेयर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद में एक शासक बनता है जय सिंह थर्ड, कुछ बातें कर लेते हैं उसके लिए। जय सिंह थर्ड, जय सिंह फर्स्ट हो गया मिर्जा राजा जय सिंह, जय सिंह सेकंड हो गया सवाई जय सिंह, और ये हो गया जय सिंह थर्ड। 1818 से 1836 तक शासक बनता है। इसकी कोई खास बात नहीं, कोई ज्यादा नाम वगैरह भी नहीं है, 35 तक बनता है, 36 तक तो कोई नाम भी नहीं आता। लेकिन थोड़ी सी बात ध्यान रखना, इसका क्या हुआ था, मर्डर हुआ था, इसकी हत्या हुई थी, और इस हत्या में हाथ माना जाता है वही महल की रहने वाली रूपा बडान का। रूपा बडान का, ये रूपा बडान क्या थी कि महल के अंदर जो भी महिलाएं रहती थी उनके दास दासियों की प्रमुख थी, महिलाओं के दास दासियों की प्रमुख थी। तो रूपा बडान केस भी बोला जाता है इसे रूपा बडान केस ही बोला जाता है। जय सिंह थर्ड के मर्डर को क्या बोला जाता है, रूपा बडान केस। तो अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए 2 अधिकारी भेजे थे। अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए 2 अधिकारी भेजे थे, एक था ओलविज और एक था आपके ब्लैक। नाम ब्लैक है, बाकी वैसे गोरा ही था। अंग्रेजों के जो अधिकारी थे जांच के लिए आए थे कि राजा की हत्या कैसे हुई, और जनता में थोड़ा आक्रोश था, और कुछ हद तक खबरें ये भी फैल रही थी कि अंग्रेजों ने ही जय सिंह थर्ड की क्या करवाई है, हत्या करवाई है। तो जनता के आक्रोश के कारण जनता ने इन दोनों पर अटैक कर दिया। ऑलवेज तो वहां से भाग गया, लेकिन ब्लैक को जनता ने सल्टा दिया, समाप्त कर दिया या मार दिया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख देना। कोई पूछ सकता है कि रूपा बडान केस किससे संबंधित है, या ऑलवेज और ब्लैक कहां पर मारा गया, किस संबंधित मारा गया, तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना, बाकी कोई खास बात नहीं। इसके बाद में एक राजा आता है राम सिंह सेकंड। राम सिंह फर्स्ट मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र था, जिसे औरंगजेब ने कंधार अभियान पर भेज दिया था, वापस आने ही नहीं दिया था। इसके बाद में एक राजा आता है राम सिंह सेकंड। यह है राम सिंह सेकंड। इसका शासनकाल भी काफी है, 1835 से 1880 तक, लगभग 45 सालों तक राज किया इसने, 45 वर्षों तक राज किया है। काफी लंबा शासनकाल इसलिए है क्योंकि जय सिंह थर्ड की मृत्यु के बाद ये लगभग 7-8 साल का था, तभी इसको राजा बना दिया गया, तभी इसको शासक बना दिया गया। तो बाल अवस्था में शासक बन गया, तो थोड़ा लंबा शासनकाल है। अब बच्चा था ये, तो इसके संरक्षण के लिए तो कोई चाहिए। पहले तो क्या है कि परिवार के लोग ही, जैसे कोई राजमाता हो गई या कोई सामंत हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, वही राज का चला लिया करते थे। लेकिन अब अंग्रेजों से संधि होगी, तो अंग्रेजों ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है आपके राज्य को चलाने की। तो इसका संरक्षक बनाया था जॉन लुडलो को। संरक्षक था इसका जॉन लुडलो। बहुत ही भला आदमी था। जयपुर की जनता तो इसे प्यार से लाडू जी भी कहा करती थी, माहौल लाडू जी थे। लुडलो बोला नहीं जाता होगा, तो नाम पड़ गया इसका लाडू जी। तो आपको फोटो भी दिखाऊंगा।
जॉन लुडलो की। तो संरक्षक कौन किसे बनाया गया? जॉन लुडलो को। बहुत ज्यादा भला आदमी था, बहुत ज्यादा सामाजिक सुधार करवाए थे इसने। तो जॉन लुडलो ने किसका संरक्षक था? राम सिंह सेकंड का। राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। और संरक्षक कौन है? जॉन लुडलो। तो इसने सती प्रथा पर कानून बनाया, समाधि प्रथा पर रोक लगाई, समाधि प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर इसने रोक लगाई। इसके अलावा इसने बहुत काम किए, मानव व्यापार पर रोक लगाई, ह्यूमन तस्करी, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के ऊपर रोक लगाई, मानव व्यापार, और इसने कन्यावध पर रोक लगाई। कन्यावध पर रोक लगाई। ये है जॉन लुडलो के कार्य। जॉन लुडलो किसके समय में हुए? तो राम सिंह सेकंड। किसने करवाए? तो जॉन लुडलो ने। वाकायदा इसने कानून बनाए थे। सवाई जय सिंह ने अपने राज्य में क्या सती प्रथा, समाधि प्रथा, इन सब पर क्या थोड़ी रोक लगा दी थी, तो उसके बाद कम हो गए थे जयपुर में। लेकिन जॉन लुडलो ने वाकायदा कानून बना दिया, कानूनों के कोई उल्लंघन करेगा तो उसे सजा भी मिलती थी। और वैसे देखें तो लगभग तो बंद हो गए, लेकिन थोड़ा कन्यावध वाला अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। धीरे धीरे जैसे बुद्धि का विकास होगा ये भी बंद हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। जॉन लुडलो सती प्रथा, समाधि प्रथा पर रोक लगाई, मानव व्यापार पर रोक लगाई। भी कोई दास नहीं बना सकता, क्या कि पहले खरीद लेते थे और वहां पर ले जाकर दास बनाते थे, तो वो भी बंद कर दिया। और कन्यावध पर भी रोक लगा दी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। इसके बाद में इस राम सिंह सेकंड का थोड़ा कार्य बहुत ज्यादा है, इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य करवाए थे। तो उसके अंदर एक नाम आता है आपके अल्बर्ट हॉल का। अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था राम सिंह सेकंड ने। इसका निर्माण शुरू किया था। वैसे देखें एक म्यूजियम है, 1876 में। 1876 में इसकी नींव रखी थी प्रिंस अल्बर्ट ने। जयपुर के अंदर प्रिंस अल्बर्ट ने इसकी नींव रखी थी। प्रिंस अल्बर्ट ने इसकी नींव रखी, तो इसका नाम पड़ गया अल्बर्ट हॉल। कब रखी? 1876 में। कहा? जयपुर के अंदर। वैसे म्यूजियम है, और इसका कार्य पूरा हुआ था माधव सिंह के समय। पूर्ण हुआ था माधव सिंह सेकंड। इसके बाद में बनेंगे माधव सिंह सेकंड 1887 के अंदर। 1887 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। तो इसका उद्घाटन किया था ये किया था एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने। एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था। अल्बर्ट हॉल किसने बनवाया? राम सिंह सेकंड ने। नींव कब रखी गई? 1876 में। किसने रखी? प्रिंस अल्बर्ट ने। पूर्ण किया था माधव सिंह सेकंड के समय 1887 में, और उद्घाटन किया था अल्बर्ट ब्रेडफोर्ड ने। तो इसका ध्यान रखना है, वास्तुकार, इसका इंजीनियर ध्यान रखना है, इसका वास्तुकार। वास्तुकार था इसका स्टीवन जैकब। स्टीवन जैकब था इसका वास्तुकार। इस बंदे की एक बात ध्यान रखना, स्टीवन जैकब को क्या कुत्तों का बहुत ज्यादा शौक था। कुत्ते रखने का, पेट लवर होते हैं, वैसे ही कुत्ते रखने का इसे बहुत ज्यादा शौक था। तो राजस्थान के अंदर अगर किसी बंदे ने पहली बार लिखवाया था घर के सामने कि कुत्तों से सावधान, तो वो था आपका स्टीवन जैकब। इसी बात से जाना जाएगा स्टीवन जैकब अल्बर्ट हॉल का क्या है? वास्तुकार है। और कुत्तों से सावधान वाला वर्ड पहले समय में इसने ही लिखवाया था सबसे पहले। उसके बाद में राम सिंह सेकंड के कार्य देखते हैं। इसके समय ब्लू पोट्री मानसिंह लाया था लाहौर से। बर्तनों के ऊपर, चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर नीले रंग से कारीगरी करना ब्लू पोट्री हो गई आपकी। वो इसके समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, यानी ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल भी बोल सकते हैं। बाकी तो हैंडक्राफ्ट में पढ़ेंगे उसे। ब्लू पोट्री, तो ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल
किसके समय पूछ ले तो ये है मानसिंह सेकंड के समय। चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर नीले रंग की कारीगरी करना क्या है, ब्लू पोट्री है। इसका प्रमुख कलाकार भी करेंगे आपको बाद में थे कृपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने अलग अलग रंगों का प्रयोग किया था, 25 रंगों का प्रयोग किया था। तो बहुत ज्यादा बात यहाँ पर नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट में बात करेंगे, वहां पर कला के अंदर बात करेंगे, स्थापत्य कला के अंदर। इसके बाद में इसका एक आता है कि इसमें ब्लू पोट्री यानी नीले रंग से, एक इसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। जयपुर में गुलाबी रंग। एडवर्ड पंचम के, एक बार एडवर्ड पंचम क्या आए थे, जयपुर आए थे, उस समय इन्होंने गुलाबी रंग से रंगवाया था। एडवर्ड पंचम, एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन पर राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। वास्तव में वो रंग गुलाबी नहीं है, आपको बता देता हूं, वो रंग है गेरुआ। कहीं एग्जाम में आए कि जयपुर को राम सिंह सेकंड ने कौन से रंग से रंगवाया, आपके फटाक से दिमाग में गुलाबी रंग या पिंक सिटी, लेकिन ऑप्शन में हो लाल, हरा, काला या गेरुआ, तब आप मुझे गालियां निकालो कि मंगते ने इधर उधर की सभी बातें बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि गेरुए रंग या गुलाबी रंग को गेरुआ रंग भी बोलते हैं। यानी वो गुलाबी रंग नहीं है, वो थोड़ा हल्का गेरुआ या हल्का गुलाबी है, लाइट पिंक है, तो उसे बोला जाता है एग्जैक्टली गेरुआ रंग। वो रंग हो गया गेरुआ रंग। और अगर आप पुरानी कोई बिल्डिंग देखोगे या पुरानी कोई सरकारी बिल्डिंग देखोगे तो लगभग उसमें गेरुआ रंग आपको मिलता है। तो जयपुर को रंगवाया था गेरुआ रंग या गुलाबी रंग से। पिंक सिटी, पिंक सिटी का नाम का अगर सबसे पहले जिक्र किया था तो वो किया था स्टैनले रीड ने, अपनी पुस्तक की उसके अंदर किया था स्टैनले रीड ने। उसने देखकर कहा था व्हाट इज पिंक सिटी, तो ये नाम हो गया पिंक सिटी, गुलाबी रंग। वास्तव में ध्यान रखना वो है रंग गेरुआ रंग है। इसके बाद में इसने शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा कार्य किया था। राम सिंह सेकंड ने शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा कार्य किया था। ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल और जयपुर को गुलाबी रंग करवाया था। इसके बाद में देखो इसने बहुत कार्य करवाया, स्कूल, कॉलेज, बाग, चिड़ियाघर, बांध वगैरह बहुत कार्य करवाए। इसमें सबसे ज्यादा कार्य देखें तो वो इसी राजा ने करवाए होंगे। इसके बाद में इसने शिक्षा पर कौन कौन से कार्य किए, शिक्षा की देखे तो इसने मदरसा ए हुनरी बनवाई थी। मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी अरबी का शब्द है। मदरसा ए हुनरी आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये क्या है कि कला के विकास के लिए बनवाई गई थी। कला विकास के लिए, कला के विकास के लिए, कला को प्रोत्साहन देने के लिए राम सिंह सेकंड ने मदरसा ए हुनरी कब बनवाई, 1857 के अंदर मदरसा ए हुनरी बनवाई गई थी। वर्तमान में इसका नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ, राजस्थान स्कूल ऑफ, आपको फोटो भी दिखाऊंगा इसकी, स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। सबसे पहले इसका नाम था मदरसा ए हुनरी, इसके बाद में इसका नाम रखा गया था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, और वर्तमान में इसका नाम है लगभग 1980 के आसपास रखा गया था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ध्यान रखना अगर एग्जाम में आ जाए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट किस राजा ने बनवाया, तो वो राम सिंह सेकंड था। पुराना नाम क्या था, तो मदरसा ए हुनरी। किसके लिए है, तो ये कला के विकास के लिए, कला को संरक्षण दिया गया है। इसके बाद में इन्होंने बनवाया था कन्या महाविद्यालय, कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय बनवाया था 1866 में। देख लो उस समय ये कन्याओं के शिक्षा की बात कर रहा है, यानी अलग लड़कियों के शिक्षा की बात कर रहा है। और किसकी देखरेख में बनवाया था, तो एक बंगाली थे कांति चंद मुखर्जी,
कांति चंद्र मुखर्जी। कांति चंद्र मुखर्जी की देखरेख में क्या बनवाया? कन्या विद्यालय बनवाता है, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाता है। कब बनवाता है? 1866 में। शिक्षा के लिए इसने मदरसा उमरी और कन्या विद्यालय कहते प्रारंभ के अंदर, उसके अंदर सिर्फ 3 ही विद्यार्थी आते, 3 ही लड़कियां आई थी कन्या विद्यालय के अंदर। लेकिन राम सिंह ने उसे भी यानी लगातार कंटिन्यू रखा था कि चाहे 3 भी है चाहे 1 भी है, लेकिन पढ़ने के लिए जब तक आएंगे तब तक क्या है, विद्यालय शुरू रहेगा। तो ध्यान रखना, इसके किसके नेतृत्व में किया था? तो कांति चंद्र मुखर्जी के, बंगाली थे। इन्होंने एक कॉलेज बनवाया था उस समय, महाराजा कॉलेज। ये मिटवा देता हूं एक बार में। महाराजा कॉलेज वर्तमान में भी चल रहा है, महाराजा कॉलेज। महाराजा कॉलेज बनवाया था, जयपुर के अंदर ही है ये। और इसी के सामने बाद में बनवाया गया था महारानी कॉलेज, लड़कियों के लिए, महारानी कॉलेज। ये गर्ल्स के लिए है। महाराजा कॉलेज राम सिंह सेकंड ने बनवाया था। और प्रारंभ में तो ये क्या है, थोड़ा संस्कृत के लिए बनवाया, संस्कृत कॉलेज भी बनवाया। बाद में इसके अंदर अलग अलग विषय के बन गए थे, साइंस का हो गया, आर्ट का हो गया, संस्कृत का हो गया, ऐसे अलग अलग विषय के भी कॉलेज बनाए गए थे। तो ध्यान रखना, जैसे यानी ये क्या है, महाराजा कॉलेज के सामने बिल्कुल है महारानी कॉलेज, जहां वहां पर जब भी बस रुकती है, कॉलेज के बच्चे आते हैं तो कनेक्टर आवाज लगाता है, महाराजा महारानी, महाराजा महारानी उतरिए। तो उन बच्चों में फीलिंग तो आती होगी कि हम महाराजा महारानी वाली थोड़ी फीलिंग तो आती है। तो ध्यान रखना, महाराजा कॉलेज राम सिंह सेकंड ने और महारानी कॉलेज उसके जस्ट सामने है। इसने संस्कृत कॉलेज भी बनवाया था, अपनी भाषा से प्रेम था। संस्कृत कॉलेज कब बनवाया? 1855 में बनवाया था, शायद थोड़ा देखिएगा, लेकिन बनवाया था संस्कृत कॉलेज। एक मैंने कहा था इसमें बाग बनवाया था, तो रामनिवास बाग, रामनिवास बाग बनवाया। अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग, थोड़ा देख लेना। रामनिवास बाग में आपको फोटो भी दिखा दूं इसकी, रामनिवास बाग की। और एक इसने बनवाया था रामगढ़ बांध, जैसे जमुआ रामगढ़ में है, रामगढ़ बांध बनवाया था। जयपुर में मेयो अस्पताल बनवाया था, जयपुर में मेयो अस्पताल। जयपुर के अंदर मेयो अस्पताल बनवाया, रामगढ़ बांध बनवाया, बता दिया। और एक इसने राजस्थान में प्रथम चिड़ियाघर बनवाया था, राजस्थान में प्रथम चिड़ियाघर भी इसी ने बनवाया था। राजस्थान में प्रथम चिड़ियाघर हो गया। और स्वामी दयानंद सरस्वती राम सिंह सेकंड के समय 3 बार जयपुर में आए थे। आपको यहाँ पर लिख देता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार जयपुर आए थे। इसी के शासनकाल में 3 बार जयपुर आए थे, 1865 में, 1866 में और 1876 में। 1865, 66 और 76 में 3 बार जयपुर आए थे। और इसने क्या बनवाया, इसके बारे में देखें तो एक क्या है कि इसने अस्पताल भी बनवाया था, जयपुर में मेयो अस्पताल। और ये अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज भी इसने बनवाया था, इसकी स्थापना करवाई थी। एक बात ध्यान रखना, देखिए शासनकाल के बीच में देखिए 1857 की क्रांति यानी इसी राजा के समय हुई थी। तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का राजा था। 1857 की क्रांति के समय क्या था, जयपुर का राजा। तो वहां पर इसकी भूमिका रहती है, वो 1857 की क्रांति अलग से पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, इसने अंग्रेजों का सहयोग किया था, तो अंग्रेजों ने इसे उपाधि दी थी सितारे हिंद की।
सितार ए हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने किसे, राम सिंह सेकंड को। तो राम सिंह सेकंड को युद्ध वगैरह नहीं आता इसके समय, लेकिन इसके समय सांस्कृतिक उपलब्धियां, शिक्षा आदि में क्या है बहुत ज्यादा महारत हासिल की थी। इस शासक ने बहुत ज्यादा सामाजिक सुधार किए थे, तो इसलिए जयपुर का समाज सुधारक भी कहा जाता है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें क्या क्या बनवाए पहले मैं आपको बता देता हूँ। जयपुर में डाक सेवा भी इसने प्रारंभ की थी। वैसे प्रमुख रूप से अगर देखें सुचारू रूप से तो 1904 के अंदर शुरू करता है माधव सिंह, लेकिन इसने प्रारंभ कर दी थी। एक इसने जयपुर से दिल्ली के मध्य रेल लाइन भी बनवाई थी। इसी के समय बनाई गई दिल्ली जयपुर के मध्य रेल लाइन बनाई गई थी। और इसने 1857 क्रांति के समय था रामपुर। और एक इसने बनवाया था थिएटर सिनेमा हॉल। ये बातें इसकी ध्यान रखना। राम सिंह सेकंड की काफी बातें हैं। इसके बाद में शासक बनता है माधव सिंह सेकंड। इसके बाद में राजा कौन बनता है, माधव सिंह सेकंड। ये सेकंड है। फर्स्ट वो ईश्वरी सिंह का भाई वो आ गया था, माधव सिंह सेकंड। ये राजा बनता है। उसकी मृत्यु के बाद राम सिंह सेकंड के बाद 1880 से 1922 तक इसका भी शासनकाल काफी है। लगभग अंग्रेजों से संधि के बाद राजाओं का शासनकाल बढ़ ही गया था, क्योंकि ज्यादा युद्ध होते नहीं थे। इधर भी अंग्रेज थे, उधर भी अंग्रेज थे, तो युद्ध वगैरह वो आपस में क्या समझौता करवा देते। तो कोई ज्यादा युद्ध ना होने की वजह से इनका थोड़ा शासनकाल भी बढ़ गया। या तो राजा युद्ध में मारे जाते या किसी षड्यंत्र में मारे जाते, लेकिन वो संभावना यहाँ पर समाप्त। माधव सिंह सेकंड आपके सामने फोटो है माधव सिंह सेकंड की। बहुत यानी इसका रंग बहुत काला था, काला कोजा भूंडा, बड़ी बड़ी आंखें। अगर किसी टावर को दिखा दी जाए तो टावर भी डरकर रोने लगता है। ऐसा था बहुत भयंकर बड़ा शरीर। तो इसे बोला जाता है बब्बर शेर। और इसे न बोला जाए तो किससे बोला जाएगा, बब्बर शेर। यानी बब्बर शेर के अगर कहीं पूछ रहे आपको किसे बोला जाता है, तो वो है माधव सिंह सेकंड को। इसका सबसे बड़ा चौका भी इसी का था। वो आपको वस्त्र पढ़ाएंगे तो वहां पर बात करेंगे, ध्यान रखना। तो इसके समय इसने बनवाए थे चंद्र महल। चंद्र महल में मुबारक महल, चंद्र महल या सिटी पैलेस, नाम सुना होगा आपने सिटी पैलेस या चंद्र महल। उसके अंदर इसने बनवाया था मुबारक महल। ये मुबारक महल बनवाया था इसने। चंद्र महल के अंदर क्या बनवाया था, मुबारक महल बनवाया। और इसने क्या किया था, और इसकी 9 पासवान रानियां थी। 9 रानियों के लिए एक जैसे महल बनवाए थे। कहा, नाहरगढ़ किले के अंदर। यानी 9 रानियों के लिए नाहरगढ़ में एक जैसे महल, एक जैसे 9 महल बनवाए थे। कह दिया होगा रानियों की, यानी कि औरतों की खास बात होती है। तो रानियों ने कह दिया था इसका ज्यादा चौका, इसका ज्यादा चौका। उसने कहा रुको, सबके लिए एक जैसे बनवा दे। 9 के 9 महल, 9 पासवान रानियों के लिए 9 महल बनवा दिए थे, वो भी एक जैसे महल। इसके बाद में आता है इसने बीएचयू की स्थापना के लिए बनारस विश्वविद्यालय उसकी स्थापना के लिए 5 लाख का चंदा दिया था। बीएचयू की स्थापना के लिए 5 लाख का चंदा दिया था मदन मोहन मालवीय को। 5 लाख का क्या दिया था, चंदा दिया था या सहयोग दिया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में इसके माधव सिंह सेकंड के जो खास बात है तो वो है लंदन यात्रा। इनकी खास बात है लंदन यात्रा। माधव सिंह सेकंड की खास बात अगर देखें तो वो आएगी आपके लंदन यात्रा। क्या कि एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण था। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समय सभी राजाओं को, यानी सब देखे महाद्वीपों पर अंग्रेजों का शासन था, तो सभी राजाओं महाराजाओं को इनविटेशन कार्ड भेजा गया कि एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण
समारोह में पधारे और अनुग्रहित करे, ये लिखा हो। इसके बाद में सभी राजाओं के पास इनविटेशन कार्ड आ गया, तो माधव सिंह सेकंड के पास भी आ गया। अब पहले क्या कहते थे कि अगर किसी ने समुद्र पार किया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उससे देवी देवता नाराज हो जाएंगे। ये माने जाते थे कि अगर समुद्र पार कर लिया तो क्या है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो माधव सिंह सेकंड ने कहा कि वहां पर जाएंगे लंदन के अंदर, क्या है कि उन्हीं का खाना, वो कभी गाय खाते हैं कभी मांस खाते, उनको तो क्या पेट भरना है, चाहे गाय काटो चाहे मुर्गा, तो वहां पर जाएंगे तो अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर किसी ने कहा कि क्यों ना यहीं से सामान ले जाए, तो माधव सिंह सेकंड ने एक अलग जहाज किराए पर दिया। जहाज का नाम था ओलंपिया। ओलंपिया नाम का जहाज, जलयान होते थे उसमें, ओलंपिया नाम का जहाज किराए पर लिया। उसे शुद्ध गंगा जल से धुलवाया, यानी गंगा जल से शुद्ध तो हो गए क्या, तो गंगा जल से उसे साफ धुलवाया। उसके अंदर दो बड़े बड़े आपने क्या चांदी के पात्र बनवाए थे, जो वर्तमान में कहा है सिटी पैलेस के अंदर किए गए हैं। चांदी के पात्र जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दो चांदी के पात्र बनवाए थे और दोनों चांदी के पात्रों का वजन था लगभग 680 किलो बताया जाता है, यानी 7 क्विंटल के 700 किलो के आसपास उनका वजन था। 7 क्विंटल के आसपास पानी ले जाने के लिए बड़े बड़े बर्तन बनवाए दो चांदी के, और उनके अंदर गंगा जल भरा और जहाज के अंदर बाकायदा यानी गंगा जल हो गया। और अपने खाने पीने का सामान भी यहीं से लिया था। बहुत ज्यादा भूखड़ता आदमी था, यानी 2 किलो जलेबी और 5 किलो दूध का तो सवेरे नाश्ता किया करता था। आपको बता दिया लंबा चौड़ा कद भी था। तो आटा हो गया और सब्जियां हो गई, ड्राई फ्रूट सब इसने तो काफी दिनों तक चल सके, उससे जहाज भर लिया। अब वहां पर बोले कि दूध पियेंगे तो किसका पियेंगे, बोले गाय का, तो गाय भी साथ में ले ली। बाकायदा मिट्टी भी यहीं से लेकर गया था कि अगर हाथ भी धोए तो अपनी मिट्टी से हाथ धोएंगे। गाय ले ली, मिट्टी ले ली। बोले पूजा किसकी करेंगे, बोले गोविंद देव जी, तो गोविंद देव जी की मूर्ति भी इसने साथ ले ली। तो ध्यान रखना, गंगा, गाय और गोविंद देव जी को लंदन की यात्रा अगर कोई करा कर लाया था तो वो था माधव सिंह सेकंड। तीनों को यानी भारत के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा पूजनीय गाय, गंगा और गोविंद देव जी है। इन तीनों को लंदन की यात्रा कराकर कौन लाया था, तो माधव सिंह सेकंड लाया था। महात्मा गांधी बकरी का दूध पिया करते थे, तो वो गोलमेज सम्मेलन में गए तो बकरी साथ में लेकर गए थे और माधव सिंह सेकंड गाय साथ में लेकर गया था। ये बात थोड़ी ध्यान रख लेना। तो कहते हैं जब लंदन यानी इसका जहाज अलग हो गया, ओलंपिया नाम का जहाज था, लंदन में जब ये पहुंचा तो आगे आगे गोविंद देव जी की पालकी चल रही थी, उसके पीछे माधव सिंह सेकंड और उसके पीछे उसके सैनिक चल रहे थे। तो लंदन की सड़कों पर ऐसे लग रहा था कि वास्तविक राजा गोविंद देव जी है, और वैसे मानते भी जयपुर वाले अपना राजा गोविंद देव जी को ही है। तो वास्तविक राजा गोविंद देव जी है और उसके पीछे पीछे उसकी जनता चल रही थी। यानी बहुत बढ़िया दृश्य देखने को वहां पर बना था। और लंदन की जनता ने भी देखा कि माधव सिंह जी से ऐसे भी कोई मिनक होते हैं जो अपने राजा यानी अपने ईश्वर को भी अपने आगे रखते हैं, अपने से आगे का दर्जा देते हैं, अपने से ऊंचा दर्जा देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा शानदार झांकी निकली होगी वहां पर। और क्या है, माधव सिंह सेकंड वहां पर समारोह के अंदर गया तो अंग्रेज वहां पर समारोह के अंदर बैठे थे, अंग्रेज सामने लाकर रख दे बिस्लेरी की बोतल। तो माधव सिंह सेकंड अपने आदमी से कहता है कि नहीं, ये टावो अपने वाले पात्र में से अपने वाले बर्तन में लेकर आओ। तो अंग्रेजों ने पूछ लिया ये शकल और ये क्या ड्रामा इसका। तो किसी अपने वाले ने कान भर दिया होगा कि ये आपको छुआछूत, आपसे छुआछूत कर रहा है, आपको अछूत मान रहा है, मलित समझता है, आपको विधर्मी समझता है, इसलिए आपका खाना नहीं खा रहा, आपका पानी नहीं पी रहा और आपको क्या है तुच्छ समझता है। ये बात करते करते धीरे धीरे उनकी रानी तक पहुंच गई। रानी ने कहा ऐसी बात है तो बुलाओ माधव सिंह को। भी माधव सिंह को बुलाया गया। रानी ने कहा कि क्या माधव सिंह जी आप हमें अछूत समझते हो, मलित समझते हो, आप हमारा खाना नहीं खा रहे। अब माधव सिंह ने कहा इससे कहां से पता चल गया। माधव सिंह ने कहा नहीं महारानी साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या रिवाज है। रानी ने पूछा कैसी रिवाज। बोले कि हमारे जब भी
बेटी के घर जाते हैं तो उसका पानी नहीं पीते, और आप तो मेरे लिए बेटी समान हो, तो मैं आपके घर का पानी कैसे पी सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने साथ लेकर आया। तो खाना खाने के बाद तो बहुत ज्यादा दूर रही, और रानी वहां से यानी माधव सिंह सेकंड से खुश हुई, क्योंकि वहां पर ऐसे कोई रिश्ते नाते भी नहीं बनाता। अपने यहाँ पर ज्यादा चलते हैं, धर्म बहन हो गई, धर्म भाई हो गया, धर्म के सभी बना लेते हैं, तो ये ज्यादा अपने यहीं पर चलते हैं, वहां पर नहीं चलते। तो रानी बहुत ज्यादा खुश हुई और माधव सिंह सेकंड से काफी इंप्रेस भी हुई थी। तो इसलिए बात ध्यान रखना थोड़ी। माधव सिंह सेकंड ये चांदी के 2 बर्तन बनवाए थे माधव सिंह सेकंड ने, जो आपके सिटी पैलेस के अंदर वर्तमान में रखे गए थे। तो ये लंदन यात्रा आपकी ध्यान रखना, ओलंपिया नाम का जहाज था। इसके बाद में और एक ने आपको बताई दिया था, अल्बर्ट कॉल का कार्य पूर्ण हुआ था 1887 में, वो इन्हीं के समय हुआ था। इसके बाद में राजा आते हैं आपके मान सिंह सेकंड, लास्ट राजा, या मैं यूं कहूं कि आजादी के समय राजा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मान सिंह सेकंड राजा बनते हैं 1922 के अंदर, और कब तक रहते हैं 47 तक, यानी जब तक आजाद हुआ देश तब तक रहते हैं। उसके बाद में भी रहते हैं, वैसे बाद में पोलो टीम के कैप्टन बने थे, आपको बताऊंगा मैं बाद में। मान सिंह सेकंड जयपुर के अंतिम राजा, या ऐसे कह सकते हैं कि आजादी के समय राजा। आजादी के समय राजा, आजादी के समय राजा हुए, या अंतिम राजा भी इसे बोल सकते हैं, अंतिम शासक। इनकी एक बात ध्यान रखना, ये राज प्रमुख थे, फर्स्ट एंड लास्ट राज प्रमुख थे। राजस्थान का एक में पढ़ेंगे, उसमें और ज्यादा देखेंगे इनके बारे में। तो ये थे राज प्रमुख, राजस्थान के राज प्रमुख, वो भी फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम व अंतिम। 1 नवंबर 1956 को जब राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था, राज्यपाल का प्रमुख प्रारंभ कर दिया था, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रमुख राज्यपाल बनाया गया था। उसके बाद इनको क्या है, ये पद से निष्कासित कर दिया गया था। तब तक रहे थे, पहली और अंतिम यही थे। और एक इनकी बात ध्यान रखना, ये पोलो के बहुत बड़े प्लेयर थे, पोलो के शानदार खिलाड़ी बोल सकते हैं इनको, पोलो के शानदार खिलाड़ी थे। पोलो का घर बोला जाता है जोधपुर को, और पोलो के शानदार खिलाड़ी थे मान सिंह सेकंड जयपुर वाले, आने वाले। बाद में पोलो टीम का कैप्टन बनाया गया था, वर्ल्ड कप भी जितवा कर लाए थे ये पोलो के अंदर। और 1970 में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। लंदन के अंदर पोलो खेलते समय 1970 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो भी लंदन के अंदर क्या खेल रहे थे, पोलो। पोलो आप सभी को पता है घोड़े पर खेला जाता है। एक खास बात और है इनकी एक रानी थी गायत्री देवी, तीसरी रानी थी इनकी गायत्री देवी। गायत्री देवी कूच बिहार बंगाल की रियासत की राजकुमारी थी। गायत्री देवी इनकी रानी थी। उससे पहले 3 रानियां थी। जब इनका विवाह हुआ था तो मान सिंह 40 साल के थे और ये थी लगभग 18-20 साल की, मान लो। तब इनका लंदन के अंदर इनका वेस्ट के अंदर लव एट फर्स्ट साइड वो हुआ था, और गायत्री देवी ने अपने घुटनों के बल पर बैठकर क्या है, मान सिंह को प्रपोज किया था। और कूच बिहार बंगाल की राजकुमारी थी। एक बात ध्यान रखना, गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम, बेहद ज्यादा सुंदर थी ये, तो इनकी उस समय की जस्ट टॉप 10 सुंदर महिलाओं के अंदर भी इसका नाम आया था गायत्री देवी का। और ये बनी थी राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद। महिला लोकसभा सांसद। और लोकसभा सांसद तो क्या, ये काफी समय तक
जब इसने 1962 के अंदर चुनाव लड़ा था पहली बार, तब से लेकर काफी समय तक तो इसका रिकॉर्ड रहा था कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली सांसद के रूप में इनका रिकॉर्ड भी रहा था, वो काफी समय तक रहा था। और 2009 के अंदर क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, इनकी एक आत्मकथा भी है, आपको बता देता हूं। इनकी बुक लिखी थी आत्मकथा। राजस्थान की प्रथम महिला जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी, राजकुमारी, उनकी आत्मकथा का नाम है राजकुमारी की यादें। राजस्थान की प्रथम महिला है जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी, और 2009 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद मान सिंह का पुत्र बाद में आता है भवानी सिंह। खैर राजा तो नहीं बनता क्योंकि उस बाद में राजतंत्र समाप्त हो गया था, लेकिन भवानी सिंह की 2 बातें याद रखना। भवानी, आपको थोड़ा लिखता देता हूं। भवानी सिंह, इसने बांग्लादेश विभाजन के अंदर में योगदान दिया था, सहयोग किया था, तो इसे ब्रिगेडियर की उपाधि दी गई थी 1970 के अंदर, और महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भवानी सिंह ने क्या है, जयपुर के अंदर हाथियों के ऊपर खेला जाने वाला पोलो, भाई काम तो कठिन था, हाथियों के ऊपर कैसे पोलो खेले, लेकिन हाथियों का पोलो प्रारंभ किया था भवानी सिंह ने जयपुर के अंदर, और बांग्लादेश विभाजन के अंदर सहयोग किया। इस कारण से ब्रिगेडियर की उपाधि दी गई और 1970 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये हो गया आपका जयपुर का इतिहास, आमेर का इतिहास, या कछवाहा वंश का इतिहास बोल सकते हैं, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में किस वंश का इतिहास शुरू करना है वो आप कमेंट कर दीजिए। मेवाड़ का करना है, मारवाड़ का करना है, या बीकानेर का करना है। पहले बड़े बड़े इतिहास पूरे कर लेते हैं, बाद में देखेंगे छोटे रियासतों को। तो आपका पूरा हो गया है जयपुर का इतिहास। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना, दोबारा करवा देंगे। और वीडियो कैसी लगी, इतिहास कैसा लगा, क्या चीज समझ में आई क्या नहीं है, इसके लिए भी कमेंट कर देना, और थोड़ा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।